गाइस आप पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। गाइस देखो, आज के लाइव में मैं बता के गया था कि EOS -1 से क्या रहेगा, एकदम सेफ जोन रहेगा। और मार्केट देखो अपने EOS -1 जो कि अपना लेवल था कितना, 21,718। तो इस लेवल पे निफ्टी आई और यहाँ से देखो रिवर्स हुई और रिवर्स होके देखो कहाँ तक गई, 21,914 तक, यानी कि अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक गई। और गाइस इसको मैं बता के जा चुका था आज के लाइव में भी। अगर आई होप आज मेरे लाइव में ज्वाइन थे आज, तो आज आपने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। सो गाइज ये देखो 1 घंटे 4 मिनट का लाइव था। अब देखो मेन चीज क्या है, जो बिगिनर्स है ना वो पता क्या बोलते हैं उनको, है ना, मतलब कि जो अभी मेरी इस वीडियो पे अगर जिस मानो को पहली बार आया तो वो क्या बोलेगा कि यार क्या नाम है, कि है ना, कि ये सारी लाइनें ना अपन तो क्या नाम है मार्केट में कैंडल्स बनने के बाद भी ड्रॉ कर दी जाती है। भाई आप लाइव जाके चेक करो ना, तब आपको पता चलेगा कि लेवल्स हम कैसे पहले ड्रॉ करते हैं, पहले कैसे बताते थे कि यहाँ से रिवर्स होएगा, यहाँ से कहाँ से क्या करना होता, क्या नहीं करना होता। 1 घंटे 4 मिनट का लाइव पड़ा है आज का, आराम से जाके चेक कर लो। तो मैं कहाँ से बता के गया था, EOS -1 से बता के गया था। मार्केट एग्जैक्टली वहां से रिवर्स हुआ और लोग बागों ने पैसा भी कमाया। अब कैसे क्या था क्या नहीं था, सो वो सारी चीजें बताता हूँ आपको। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे, जिसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो ये देखो अभी के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो अपना जो सपोर्ट है, तो सपोर्ट कहाँ पर है अपना, 21,800 पर है। कहाँ पर है, 21,800 पर है। ये देखो 21,800 पर सपोर्ट, और रेजिस्टेंस अपना 21,900, और 21,900 से WTT था कहाँ पर, 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, है ना। लेकिन ये तो अभी का डाटा है। अब अपन को मॉर्निंग से सारा सब कुछ हिस्टोरिकल डाटा लगा के बताना पड़ेगा कि आखिर में जो ये वाली ट्रेड थी ना, जो मैं EOS -1 से थी, वो कैसे थी। सो गाइज आपको वो वाली चीज समझानी है ना, तो उस वाली चीज को समझाते हैं। और फिर जब कभी मार्केट में ये वाला सिनेरियो बने, तब आप, ताकि अगली बार ये वाली ट्रेड आपसे मिस ना हो, अगर यदि इस बार हो गई हो तो। और गाइस देखो मॉर्निंग में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेशर कौन सा है, साइडवेज टू बियरिश प्रेशर है। कौन सा, साइडवेज टू बियरिश प्रेशर है। और फिर लास्ट में जाके मार्केट EOS -1 से उठ गया। तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ, और मैंने मॉर्निंग में भी बता दिया था कि साइडवेज टू बियरिश प्रेशर रहेगा और जो सेफ जोन रहेगा EOS -1 रहेगा। बट कैसे क्या, तो देखो गाइस मैंने साइडवेज टू बियरिश माहौल क्यों बोला, पहले उस चीज को बताता हूँ, और फिर EOS -1 से क्यों काम करना था। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ आपको। तो देखो 9 बज के जस्ट 15 मिनट का डाटा है, प्ले करता हूँ। और यहाँ पे डेट देख लो, क्या नाम है, 20 मार्च, यानी कि आज ही का डाटा है। यहाँ पे देखो 20 मार्च है ना, 9 बज के 15 मिनट का डाटा है ना। अब देखो मेन चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो हिस्टोरिकल डाटा में भी ना आपको, है ना, रियल वाली चीज पकड़ में नहीं आती है। सपोर्ट अपना 21,800 से था, ये एकदम सही है। ये क्या है, एकदम सही है। अपना जो रेजिस्टेंस था ना, वो 22,000 से था। कहां से था, 22,000 से था, और वो सिर्फ किसका था, ओपन इंटरेस्ट का था। अब गाइस हिस्टोरिकल डाटा में तो अपन को क्या शो हो रहा है कि रेजिस्टेंस है ना वॉल्यूम का था, और वॉल्यूम यहाँ से WTT थी, ये गलत है। हाँ गाइज, जिस वजह से बोलता हूँ गाइज 9 बज के 15 मिनट से ना रियल वाला मार्केट देखना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग के ना, चाहे से आप बाद का मार्केट देखो या ना देखो, वो हिस्टोरिकल डाटा में पकड़ में आ जाएगा। बट स्टार्टिंग का जो जस्ट 30 सेकेंड का, कितना, 30 सेकेंड का डाटा आप हिस्टोरिकल डाटा में उसको भी कैप्चर नहीं कर सकते, जिस वजह से आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा मार्केट को। अब आपको एक चीज बताता हूँ, जो अपनी वॉल्यूम थी वो कहीं यहाँ पे थी, कहाँ पर थी, कहीं यहाँ पर थी, समझ में आया। और फिर वॉल्यूम यहाँ से ना अपनी शिफ्ट हो गई सीधी कहाँ पर, 21,900 पर। यानी कि अपने रेजिस्टेंस की ओपनिंग कहां से हुई थी, 22,000 से हुई थी। कहां से हुई थी, 22,000 से हुई थी, ठीक है। और 22,000 से किसका था, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का था। ये देखो ओपन इंटरेस्ट का था। और फिर जो अपनी वॉल्यूम वो तो कहीं इधर दूर थी, अब वो सीधा डायरेक्ट ओपन इंटरेस्ट को डबल क्रॉस करके कहां पे आ गई, 21,900 पे आ गई। तो यानी कि बेसिकली अपन क्या बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उसकी ओपनिंग 22,000 से हुई, और फिर 22,000 से शिफ्ट हुआ है कहां पर, 21,900 पे। तो पहले टिक में अपन को क्या पता चला कि बियरिश प्रेशर। और गाइस देखो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग बहुत फास्ट हुई। फिर आगे जाके थोड़ी देर में जो अपना रेजिस्टेंस था यहाँ पे शिफ्ट हो गई, यहाँ पे WTT हो गया था ना, कहां पर, 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। ये स्ट्रॉन्ग हो गया था क्योंकि यहाँ से येलो कलर का बॉक्स हट गया था। तो रेजिस्टेंस को अपन 21,900 पे बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, 21,900 की स्ट्राइक प्राइस पे ही बोलेंगे। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ और लिखते हुए चलना। रेजिस्टेंस की ओपनिंग होती है कहां से, 22,000 से ही। और वो किस चीज का रहता है, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का रहता है। वॉल्यूम अपनी कहीं यहाँ पर थी, अब वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट को डबल क्रॉस करके सीधी शिफ्ट हो गई कहां पर, 21,900 पे। तो रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे अपन कि वो 22,000 से शिफ्ट हुआ है कहां पर, 21,900 पे। बट वॉल्यूम क्या हो गई, फिर यहाँ पे WTT हो गई। तो अब रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे अपन
कि टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ और टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होने के बाद वो WTT हो गया नई प्लेस पे, कहां पर 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। इतना क्लियर रेजिस्टेंस साइड। अब सपोर्ट साइड देखो, सपोर्ट अपना कहां पर था, 21,800 पे था। गाइज जो ये ट्रेड्स थी ना, उन ट्रेड्स को अच्छे से कैसे, ये वाली ट्रेड थी उसको बताऊंगा मैं। तो जिस वजह से गाइज ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, वीडियो के लास्ट तक रुकना ही पड़ेगा कि कैसे क्या काम करता है मार्केट। फिर गाइज पैसा इतनी आसानी से नहीं बनता, समझ में आए? पैसा अगर आप मार्केट से निकालना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब आगे जाके अपना थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि अपना रेजिस्टेंस 22,000 मतलब कि 21,900 की स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि जो WTT था वो बैठ गया था। और अपना जो क्या नाम है सपोर्ट था, सपोर्ट भी क्या बना रहा था भाई, ऊपर की तरफ प्रेशर बना रहा था और एक बार शिफ्ट भी हो गया था। तो अपना सपोर्ट तो 21,800 से कहां पर, 21,900 पे, समझ में आ गया ना। और रजिस्टेंस अपना कहां पर, मतलब कि 22,000 से 21,900 पे। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अपनी 21,900 की स्ट्राइक प्राइस है ना, यहाँ पर मार्केट को क्या करना चाहते हैं, ये कंसोलिडेट करना चाहते हैं, यानी कि साइडवेज करना चाहते हैं। अब मैंने क्या बोला कि मार्केट में प्रेशर कौन सा है, साइडवेज टू बियरिश है, समझ में। साइडवेज तो क्यों रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस की 22,000 से 21,900 पे आ गया। सपोर्ट भी अपना 21,800 से 21,900 पे आया था। चलो मैं आपको वो प्ले करके बता देता हूँ, फिर साइडवेज वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, फिर बियरिश क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो WTT हुआ 21,850 पे, 21,900 पे भी होता है। मैं जस्ट आपको आगे लेके चलता हूँ। अभी 9:17 का डाटा हो चुका है, ठीक है ना, चलते रहो। अब देखो यहाँ पर कहां पर 21,800 से अपना सपोर्ट WTT हो गया कहां पर, 21,900 पे। और जो अपना रेजिस्टेंस है, मतलब कि 22,000 से 21,900 पे आया था, अब वो 21,900 पे भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब एक चीज बताऊं आपको, शिफ्टिंग सबसे ज्यादा सबसे पहले किसकी हुई, रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग कंप्लीट हुई ना। तो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग सबसे पहले कंप्लीट हुई, तो जिस वजह से बियरिश प्रेशर, समझ में, जिसकी शिफ्टिंग जितनी जल्दी होगी उस तरफ का प्रेशर अपन ज्यादा मानेंगे। तो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग फास्ट हो गई थी, मॉर्निंग में जस्ट 30 सेकंड के अंदर अंदर हो गई थी, 30 सेकंड से पहले हो गई थी, मतलब कि 9:15 पे हो गई थी। तो जिस वजह से बियरिश प्रेशर। अब साइडवेज मार्केट क्यों बोला, क्योंकि रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग टॉप से बॉटम पे और सपोर्ट की शिफ्टिंग बॉटम से टॉप पे। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो, 9th वाला सिनेरियो। तो मैं आपको बताता हूँ 9th वाला सिनेरियो। तो ये देखो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो बनता है भाई, ये 9th वाला सिनेरियो बनता है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये देखो 9th वाला सिनेरियो, ये दोनों एरो एक दूसरे के अपोजिट में ना, सपोर्ट तो WTT और रेजिस्टेंस कौन सा, WTB। तो इसमें क्या होता है, नो ट्रेडिंग जोन होता है अपने आप में। और तो ये क्या हुआ, साइडवेज टू बियरिश प्रेशर हो गया। अब बियरिश क्यों बोला वो चीज समझ में आ गई होगी, है ना। तो कई लोग बागों ने तो है ना, ये जो ये मार्केट बियरिश टू साइडवेज बोला था, यहीं पे पुट ऑप्शन ऐड कर दिया था और यहीं से उन्होंने पैसा बना लिया था। और जो आप ये वाला लाइव है उसमें आपको चैट्स वगैरह भी अवेलेबल है। तो आप चैट्स वगैरह जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस ने कितने का प्रॉफिट बनाया, ठीक है ना। बट हमने ये वाली ट्रेड नहीं करी थी, क्यों नहीं करी थी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअली में जो ट्रेड थी ना वो कहाँ से थी, अगर अपन को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलता तो यहाँ से थी, बट अपन को तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिला ही ना। तो जिस वजह से इस वाली ट्रेड को तो अपन कर ही नहीं सकते थे। अब मेन चीज थी EOS-1, ये कैसे रहा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अपना जो सपोर्ट था वो 21,800 से पूरा शिफ्ट हो जाता है 21,900 पे, पूरा शिफ्ट भी हो जाता है। चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, है ना, जस्ट थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। और सपोर्ट की शिफ्टिंग बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाती है, बट जस्ट 1-2 मिनट के लिए शिफ्ट होता है वो। और फिर 1-2 मिनट के अंदर शिफ्ट होने के बाद फिर से वो दोबारा है ना 21,900 से 21,800 पे ही चला जाता है, जिस वजह से मार्केट क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है। अभी देखो 94% है। जस्ट मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, 9:45 के समथिंग लेके चलता हूँ। तो 9:45 के समथिंग देखते हैं। अभी देखो परसेंटेज कितनी, 95.75% है। यानी कि देखो अभी अपन को हिस्टोरिकल डाटा में क्या पता दिखे या नहीं दिखे, बट आपको बता देता हूँ, जब आप मेरी लाइव मार्केट वाली वीडियो देखोगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि जो अपना सपोर्ट था वो 21,800 से पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया था 21,900 पे। बट शिफ्ट होने के बाद में ना फिर से वो दोबारा कहां पे आ गया था, 21,800 पे आ गया था। तो इससे क्या पता चला, मार्केट बियरिश है। और फिर आगे जाते 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 है ना, ये यहाँ से येलो कलर का बॉक्स बट गया था और सपोर्ट अपना स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब जब सपोर्ट अपना स्ट्रॉन्ग हो गया और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया, बट रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे आया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मार्केट सपोर्ट को तोड़ के एक डाइवर्जन नीचे तक जाएगा। जब जब रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग है ना, कहां से, टॉप से बॉटम पे होती है, तो उस वाले केस में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उसको भी तोड़ के एक डाइवर्जन नीचे तक जाता है। ज्यादा दूर नहीं जाता, एक डाइवर्जन नीचे जाता है, 750 तक जाता है, 750 से रिवर्स होके आ जाएगा। तो जो 750 का जो अपना डाइवर्जन था, अभी मैं आपको बताता हूँ 711 आ रहा है। और लाइव मार्केट में अपने पास कितनी वैल्यू आ रही थी, ये देखो 718 आ रही है।
तो एग्जिटली मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ है, 718 से रिवर्स हुआ है। सो वो वाली बात थी, है ना। अब मैं आपको जस्ट ये वाला डाटा आगे प्ले करके भी बताता हूँ। अभी जैसे देखो 9:45 है, मैं आपको 10:45 पे लेके चलता हूँ। सपोर्ट शिफ्ट होके दोबारा 21,800 के ऊपर ही चला जाता है। ये देखो, अब देखो इसमें पता क्या प्रॉब्लम आई। हाँ, आज क्या नाम है, व्हाट्सएप पे हमको क्या नाम है, एक थी जिन्होंने क्या नाम है हमें मैसेज भी किया था कि सपोर्ट है ना, उन्होंने क्या की थी, यहाँ से ना ईओएस -1 से ट्रेड नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए, उन्होंने पता जब हिस्टोरिकल डाटा चेक किया तो उन्होंने क्या सोचा कि अपना सपोर्ट 21,700 पे चला गया। जब सपोर्ट 21,700 पे चला गया तो फिर यूएस -1 से तो ट्रेड बनता ही नहीं है। बट आपको एक बात बताऊं, सपोर्ट 21,700 पे गया ही नहीं अपना, बट हिस्टोरिकल डाटा में तो बता रहा है ये गलत बता रहा है। अब देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, है ना, यहाँ पर 13 लाख की वॉल्यूम है, और गाइज क्या नाम है, जो ब्लू कलर होता है अपनी हाईएस्ट वॉल्यूम को बताता है। बट क्या ये 13 लाख की हाईएस्ट वॉल्यूम है अपनी? नहीं है। 21,800 पे देखो ना, हाईएस्ट वॉल्यूम तो अपनी यही है ना, 19,38,000। तो गाइज आप हाईएस्ट वॉल्यूम को कैसे भूल सकते हो? गाइज आप भले कलर देख रहे हो, बट गाइज कलर को अगर आप देखोगे ना तो आप एलटीपी कैलकुलेटर से धोखा खा जाओगे। जिस वजह से गाइज बोल रहा हूँ ना, एलटीपी कैलकुलेटर के मैक्सिमम यूजर्स क्या है, लॉस में। क्योंकि गाइज एलटीपी कैलकुलेटर को चलाना इतना आसान भी नहीं है, मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अब आज आपके साथ क्या गलती हुई, आज आपके साथ क्या गलती हुई, आपने क्या देखा कि सपोर्ट 21,700 पे शिफ्ट हो गया। अगर आप लाइव मार्केट में चेक नहीं कर रहे थे तो, है ना, अगर आप लेट थे, आपने बाद में हिस्टोरिकल डाटा चेक किया तो आपने क्या सोचा कि मार्केट 21,700 पे शिफ्ट हो गया। आपने सिर्फ ब्लू कलर चेक किया। क्या चेक किया? ब्लू कलर चेक किया। भाई ब्लू कलर में तो 13,34,000 की वॉल्यूम है, और ब्लू कलर क्या होता है, हाईएस्ट वॉल्यूम का होता है। बट अपनी हाईएस्ट वॉल्यूम तो 19,38,000 है। तो अब मेन चीज है यहाँ पे, ये ब्लू कलर का बॉक्स क्यों नहीं है? क्योंकि गाइस हिस्टोरिकल डाटा में कभी भी अपने पास ब्लैक कलर नहीं आता है। जो ब्लैक कलर बनता है वो सिर्फ लाइव मार्केट में बनता है। किस में बनता है? लाइव मार्केट में बनता है। सो गाइस उस वाली बात को याद रखना, अपना सपोर्ट 21,700 पे नहीं गया था। क्या होता? नहीं गया था, यहाँ पे ब्लैक कलर बन गया था। अब गाइस ब्लैक कलर यहाँ पे शो नहीं होता हिस्टोरिकल डाटा में, जिस वजह से वो इसको ही क्या कर रहा है, हाईएस्ट कैलकुलेट कर रहा है। क्या नाम है कैलकुलेटर। सो गाइस आपको थोड़ा एडवांस बनना है, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, आपको नंबर्स पे ध्यान देना है कि कौन सा हाईएस्ट नंबर है अगर आप हिस्टोरिकल डाटा चेक करो। क्योंकि आज हिस्टोरिकल डाटा में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, अगर आप उसको स्मार्ट तरीके से देखोगे ना तभी आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो गाइज ये अंदर की चीज है गाइज, ये कोई भी नहीं बताता। आपको बता रहा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी लर्निंग से दे रहा हूँ जिसकी वजह नहीं है। गाइज एक बात बताऊँ, आज का है ना गाइज, आप बोलते हो ना कि हमारे पास टाइम नहीं रहता, आज भी ना इतनी शानदार शानदार ट्रेड थी। अब कई लोग बाग ना ट्रेड निकल जाती फिर बाद में बोलते भाई हमें ट्रेड दो, है ना, कि हम कुछ भी जीते ना। गाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गाइज काम करना होता है। अगर आप मार्केट को लेके ना पेशेनेट हो, है ना, अगर आपको मार्केट में मन लगता है ना आपका काम करने में, तो गाइज आप टाइम निकाल ही लोगे। आज पता है, आज मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आज मार्केट में मैंने काम भी किया था, और क्या नाम है सबको गाइड भी किया था, और मॉर्निंग में मैं लाइव भी था। बट पता है क्या है, आज के दिन है ना मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है। ये देखो मैं बताता हूँ गाइस, ये पूरा हाथ है ना, पूरे हाथ में इंजरी हुई है, और पाँव के अंदर 2 जगह से इंजरी हो रखी है। गाइस आज ही की बात, समझ रहे हो। फिर भी मैंने मार्केट में और आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। देख सुबह मॉर्निंग के अंदर लाइव क्लास भी करी थी। क्या करी थी भाई? लाइव क्लास भी करी थी, और ये चीज देखो इस वजह से, जिस वजह से गाइस थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब हो, तो गाइस वो वाली चीज है ना। बट खैर वो तो है ही। अब गाइस ये जो चीज है ना आपको लाइव मार्केट में समझ में आएगी, जब आप लाइव मार्केट की सारी चीजें देखोगे। तो 1 घंटे 4 मिनट का लाइव है। गाइज बोल रहा हूँ मैं आपको, आप क्यों टेलीग्राम टिप्स के चक्करों में पड़े हो गाइज? गाइज आओ ना। तो गाइज अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप मुझे 1-2 महीने से 3-4 महीनों से फॉलो करो, तो गाइज अपने दोस्तों को क्यों नहीं शेयर कर रहे? अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको शेयर करो ना। भाई मार्केट ऐसे काम करता है, क्यों टेलीग्राम टिप्स से बर्बाद कर रहे हो उनको? भाई आप अगर मेरे चैनल पे आ गए हो तो आपका तो जीवन उद्धार हो गया, ये बात तो मेरे को पता है। अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हो और आप मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप फिर भी पैसा नहीं कमा पा रहे ना, तो फिर गाइज आप कहीं से पैसा भी नहीं कमा सकते। मैं आपको रियल की बात बता रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे आके, है ना, मेरी वीडियोस को देख रहे हो और तब भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे, तो इतनी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप कोई सा भी दूसरे चैनल पे चले जाओ, किसी से पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि गाइज मैं वो चीजें नहीं बता रहा, कोई एक इंडिकेटर लगा दूं, इसने बाई का सिग्नल दिया, बाई कर लो, सेल का सिग्नल दे दिया, बेच दो, ऐसा काम नहीं करेगा। जब समझ रहे हो तो गाइस, जिनको विश्वास नहीं, लाइव लाइव क्लास की वीडियोस पढ़िए ना, जाके चेक करो। सारी लाइव क्लासेस के जो वीडियोस है सारे के सारे पब्लिक है, जाके चेक कर लो ना, ट्रस्ट करो आराम से, फिर काम करो, ठीक है ना। तो गाइस ये वाली सारी चीजें थी। और फिर आगे जाके मार्केट में अलग अलग सिचुएशंस भी क्या क्या हुई, तो ये हिस्टोरिकल डाटा है ना। हाँ चलो अपन इसको 10:45 से 11:45 पे चलते हैं। सो गाइस ये वाली चीज गलत है, बता दिया ना। हाईएस्ट नंबर को पढ़ना था, हाईएस्ट नंबर अपना देखो 19 लाख है, तो ये तो हाईलाइट तो 13 लाख पे है। क्योंकि गाइज हिस्टोरिकल डाटा में अपने पास ब्लैक कलर नहीं बनता है। सो गाइज वो वाली चीज याद रखना। फिर आगे जाके अपने पास पता क्या हुआ कि जो अपना रेजिस्टेंस था वो नए प्लेस पे डब्ल्यूटीबी हो गया। क्या हो गया?
जो अपना रेजिस्टेंस था वो नई प्लेस पे WTP हो गया 21,900 से कहां पर 21,800 पे। सो गाइज अब ये क्या हो गया, अपने आप में ब्लड बाथ वाला सीनेरियो हो गया। कौन सा सीनेरियो हो गया, ब्लड बाथ वाला सीनेरियो हो गया। बट आपको एक बात बताऊं, ये है ना, इस यहाँ पे शिफ्टिंग कंप्लीट हुई नहीं, यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लग गया। और फिर आगे जाके क्या हुआ कि अपना जो ये WTP था ये कैंसिल हो गया, और फिर ये जो अपना रेजिस्टेंस था वो WTT हो गया कहां पर 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। फिर से आगे जाके WTT हो गया था ये, तो जिस वजह से गाइस रेजिस्टेंस साइड ऐसा कंफ्यूजन चलता रहा, फिर जिस वजह से वो सारी चीजें हो गई। जैसे 11:45 से मैं आपको 12:45 पे लेके चलता हूँ जस्ट, है ना। रेजिस्टेंस अपना WTP भी हो गया था, फिर WTP होने के बाद दोबारा WTT हो गया, ये देखो। अब देखो इसमें पता क्या है, आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ देखो, अपनी वॉल्यूम थे ना 21,900 से 22,000 पर क्या है भाई, WTT है। क्या है, WTT है ना। अब आप इसका आंसर देना, WTT है। और ओपन इंटरेस्ट अपना यहाँ से कहां से 22,000 से 21,900 की स्ट्राइक प्राइस पे क्या है, WTP है। क्या है भाई, WTP है। तो अब बताओ अपन रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, या WTT मानेंगे या WTP मानेंगे, बताओ। तो गाइस इसको WTT नहीं मानेंगे अपन। एक बात बताऊं, अगर आप किसी ने ये सोचा होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे WTT बता रहा है तो भाई मार्केट 21,950 के डाइवर्जन तक जा सकता है। सो गाइस वो वाली बात गलत है, क्योंकि भले वॉल्यूम ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है, बट ओपन इंटरेस्ट तो अपना नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है ना, समझ में, वो वाली चीज है। अपना मेन चीज किसकी बात है, इमेजिनरी लाइन की। भाई जो इमेजिनरी लाइन के सबसे ज्यादा पास आने की कोशिश करेगा, अपन उसी को क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल देंगे, यानी कि उसी का इंपॉर्टेंट रोल होएगा। अब जैसे मानो ओपन इंटरेस्ट अपना इमेजिनरी लाइन के ज्यादा पास आने की कोशिश कर रहा है, तो इसको अपन मान्यता देंगे। ये जो दूर जा रहा है इसको मान्यता नहीं देंगे। जिस वजह से गाइस आपको एक चीज बताऊं, मार्केट है ना 21,900 के डाइवर्जन से रिवर्स हुआ है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो अपना 21,900 का जो एक्सटेंशन था वो कितना रहा था, 21,914 आ रहा था, ये देखो, है ना। और मार्केट कहां से रिवर्स हुआ, कहां तक आए, लगा क्या है 925 तक जाके आया, है ना। बट अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मॉर्निंग में 914 था, तो मार्केट 914 से रिवर्स हो गया। अब पता है किसी ने क्या सोचा, भाई अपनी वॉल्यूम WTT है तो मार्केट कहां से रिवर्स होना चाहिए था, यहाँ से। जो अपन ने EOR+1 लिख रखा है 21,964, यहाँ से रिवर्स होना चाहिए था। भाई वहां पे क्यों जाएगा वो, मेन चीज है ना, आप ये चीज चेक करो। जो इमेजिनरी लाइन के सबसे ज्यादा पास आने की कोशिश करेगा, अपन उसी को मान्यता देंगे। सो गाइज आई होप आपको आज के मार्केट की, गाइज आज के मार्केट में ना अपने आप में बहुत कुछ सिखाने वाला मार्केट था। और गाइज बता रहा हूँ ना, आप अगर बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज चाहिए LTP कैलकुलेटर को सीखने के लिए, तो गाइज नॉर्मल पीपुल्स की, यानी कि जो नॉर्मल लोग बागे ना गाइज, वो पैसा नहीं कमा सकते, बोल रहा हूँ मैं। तो गाइज अगर आप इसी प्रकार से पैसा कमाना चाहते हो हमारे साथ जुड़ के, सो गाइज नीचे मैंने व्हाट्सअप नंबर एंड कॉलिंग नंबर दे रखे हैं।